बीए, बीएससी, बीकॉम को करिकुलर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। थर्ड सेमेस्टर की ये क्लास है, बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, जिसमें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड ह्यूमन वैल्यूज यानी मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंट स्टडीज से रिलेटेड इन्वायरमेंटल लॉज, पर्यावरणीय नियमों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने कब राष्ट्रीय पर्यावरण नीति ड्राफ्ट जारी किया? पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने कब राष्ट्रीय पर्यावरण नीति ड्राफ्ट जारी किया? तो राइट आंसर है आपके यहाँ पर, सीधा राइट आंसर की बात करेंगे, इसे जारी किया गया था दिसंबर 2004 को। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का नियम है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का नियम है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का नियम है कि संकटग्रस्त पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करना, संसाधनों का न्यायोचित उपयोग करना, नीतियों के निर्माण में पर्यावरणीय संदर्भ का ध्यान रखना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप उपयुक्त सभी पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? वन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अधिकार अधिनियम जंगल में रहने वाले के कितने प्रकारों के अधिकार प्रदान करता है? वन अधिकार अधिनियम जंगल में रहने वालों को कितने प्रकार के अधिकार प्रदान करता है? तो ये इन्हें टोटल 4 प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, जंगलों में रहने, यहाँ पर रहने होना चाहिए, जंगलों में रहने वाले लोगों एवं जनजातियों को उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर उनको अधिकार प्रदान करता है। मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं, जनजातियां रहती हैं, उनको उनके भूमि पर अधिकार कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान किया जाता है वन अधिकार अधिनियम के द्वारा, उन्हें यह अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में रहने वालों लोगों का विस्थापन केवल डैश डैश के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। मतलब जो जंगल में लोग रह रहे हैं उनको एक स्थान पर दूसरे स्थान से हटाया तब जा सकता है, कौन सी कंडीशन में? तो उन्हें तब हटाया जा सकता है वन्य जीव संरक्षण, अगर वन्य जीव, वहां के वन्य जीवों को संरक्षण देना है और वो वहां पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो उनको हटाया जा सकता है। वन संरक्षण अधिनियम क्या है? वन संरक्षण अधिनियम क्या है? तो स्थानीय लोगों को भूमि पर अधिकार देकर वन संरक्षण को बढ़ाता है। वन अधिनियम वन भूमि पर गैर कानूनी कब्जों को रोकता है, संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों के विस्थापन को अंतिम विकल्प मानता है। ये सभी वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है? कहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है? तो ये महत्वपूर्ण पहल की गई है भारत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किसके कारण ही जनहित मुकदमों का विकास हुआ है? किसके कारण ही जनहित मुकदमों का विकास हुआ है? तो सामाजिक हित के कारण, पर्यावरणीय संरक्षण, न्यायपालिका की वचनबद्धता, इन सभी के कारण जनहित मुकदमों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका ने कब पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण अपनाया? भारतीय न्यायपालिका ने कब पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण अपनाया? तो ये 1980 में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, किसके अनुसार मानव को स्वच्छ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करना चाहिए? किसके अनुसार मानव को स्वच्छ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो ये हमारी न्यायपालिका में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, आजकल किस प्रकार के प्राकृतिक व्यवहार से सभी आतंकित हैं? आजकल किस प्रकार के प्राकृतिक व्यवहार से सभी आतंकित हैं? तो बेमौसम बरसात हो जाना, अचानक आंधी तूफान आ जाना, भूकंप, ये सभी ऐसे प्राकृतिक व्यवहार हैं जिससे हम सभी परेशान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक आपदाओं का कारण
कौन है? तो प्राकृतिक आपदाओं का कारण सिर्फ और सिर्फ मानव है। क्वेश्चन नंबर 14, किस कारण मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया? किस कारण मानव ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया? तो मानव ने निजी स्वार्थ, सार्वजनिक लाभ, सरकारी लाभ, इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। क्वेश्चन नंबर 15, पहले लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन चीजों को महत्व देते थे? पहले लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए किन चीजों को महत्व देते थे? तो पहले लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य स्नान, मतलब सुबह उठकर, यहाँ पर सूर्य स्नान का दो सेंस निकलता है कि आप सूर्य उगने से पहले स्नान कर लें या सूर्य स्नान करें, यानी सूर्य की जो पहली किरणें हैं उनके पास में बैठें, उनको लें। और दूसरा सूर्य नमस्कार योगा करके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, बेमौसम बारिश या बारिश ना होना सूर्य से लाभ की जगह नुकसान किसका परिणाम है? बेमौसम बारिश होना या बारिश ना होना, सूर्य से लाभ की जगह हानि होना, ये किसका परिणाम है? तो ये चीजें परिणाम हैं स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं की, प्रकृति के शोषण के और संसाधनों को नष्ट करने के परिणाम है, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आज कौन मानव के सर्वनाश का कारण बना है? आज कौन मानव के सर्वनाश का कारण बना है? तो मानव खुद अपने सर्वनाश का कारण बना है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हम सभी किसके लिए दोषी हैं? हम सभी किसके लिए दोषी हैं? तो हम सभी वन्य जातियों की विलुप्तता के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, वायुमंडलीय परिवर्तन, इन सभी के लिए हम स्वयं दोषी हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है? विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क कौन सा है? तो यह है IUCN। IUCN सबसे बड़ा और पुराना वैश्विक नेटवर्क है। IUCN में कितने सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं? तो IUCN में कितने सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं? इसमें 1000 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी IUCN से रिलेटेड है। IUCN में कितने स्वयंसेवी वैज्ञानिक हैं जो 160 से अधिक देशों में रहते हैं? IUCN में कितने स्वयंसेवी वैज्ञानिक हैं जो 160 से अधिक देशों में रहते हैं? तो इसमें 11,000 स्वयंसेवी वैज्ञानिक हैं जो 160 से अधिक देशों में रहते हैं। IUCN का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है जैव विविधता का संरक्षण करना, पौधों एवं पशुओं की प्रजाति को बचाना, प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना। ये सभी इसके प्रमुख कार्य हैं, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, IUCN पर्यावरण तथा विकास से जुड़ी चुनौतियों के व्यवहारिक डैश डैश प्रस्तुत करता है। IUCN पर्यावरण तथा विकास से जुड़ी चुनौतियों के व्यवहारिक समाधान को प्रस्तुत करता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे जीवन को मिलाकर डैश डैश पर स्थित समस्त जीवन का आधार है। तो हमारे जीवन को मिलाकर पृथ्वी पर स्थित समस्त जीवन का आधार है। तो आप यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन कौन सी है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन कौन है? तो यह है आपका WWF। WWF किसके लिए कार्य करता है? WWF किसके लिए कार्य करता है? तो ये कार्य करता है संरक्षण के लिए, शोध के लिए और पुनः स्थापन के लिए। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यूनाइटेड स्टेट एवं कनाडा में अभी भी WWF का आधिकारिक नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट एवं कनाडा में अभी भी WWF का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आधिकारिक नाम है वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड इसका आधिकारिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 28, किसके संपूर्ण विश्व में करीब 50 मिलियन से अधिक समर्थक हैं? किसके संपूर्ण विश्व में करीब 50 मिलियन से अधिक समर्थक हैं? तो WWF के
संपूर्ण विश्व में 50 मिलियन से भी अधिक समर्थक हैं। WWF के लिए फंड कहाँ से मिलता है? WWF के लिए फंड कहाँ से मिलता है? तो इसको फंड यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड के द्वारा इसे फंड मिलता है। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF का लक्ष्य है, WWF का क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य है पर्यावरण को नष्ट होने से रोकना और पर्यावरण का प्रतिकार करना, या उपयुक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, पर्यावरण को नष्ट होने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 31, WWF का अधिकांश कार्य डैश डैश बायोम के संरक्षण पर केंद्रित है। WWF का अधिकांश कार्य 3 बायोम के संरक्षण पर स्थित है। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी WWF से रिलेटेड है। WWF किन मुद्दों पर ध्यान देता है? WWF किन मुद्दों पर ध्यान देता है? तो ये विलुप्तप्राय प्रजातियों पर, प्रदूषण पर, जलवायु परिवर्तन, इन सभी पर ध्यान देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WWF का गठन कब हुआ था? WWF का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन किया गया था 11 सितंबर 1961 को। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, WWF का गठित होना किसकी कोशिश थी? WWF का गठन होना किसकी कोशिश थी? तो ये इसके पीछे जो कोशिश थी वो थी जूलियन टेक्सले और मैक्स निकोलसन की। तो आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अपना पेपर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे। नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।